हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से ही अभिमान है, हिंदी मेरी जान है। जी हाँ, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के मौके पर आप सभी के लिए TV9 भारतवर्ष आज दिन भर एक खास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम हिंदी मेरी जान में। मैं मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मॉन्ट्रियल में। कॉफ़ी नहीं पी सकते थे अंग्रेजी बोल के, बाहर निकाल देती थी औरतें, कहती निकलो बाहर यहाँ से। फ्रेंच में बोलती थी। अगर हमें दुनिया में अपना व्यापार बढ़ाना है तो हमें अंग्रेजी इस्तेमाल करना पड़ेगी, अन्य भाषाएं भी इस्तेमाल करना पड़ेंगी, करें। तीसरी चीज़, जहाँ अंग्रेजी रहे और खूब अच्छी तरह से रहे, वो है कूटनीति, डिप्लोमेसी। विदेश नीति में जब भी ज़रूरत पड़े अंग्रेज़ी और अन्य सब भारतीय भाषाओं का हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेरे समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी के इस्तेमाल की ज़रूरत क्या है। घर में 4 आदमी हैं और बहू 40 आदमियों का आटा गूंद ले, उस बहू को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अंग्रेज़ी पढ़ने वालों की ज़रूरत देश में 1000-2000 लोगों की, 5000-10,000 लोगों की है। आप देश के 30 करोड़ बच्चों पे अंग्रेजी थोप रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे, अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे अंग्रेजी में होते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई का समय बर्बाद होता है अंग्रेजी पर। क्या ज़रूरी है? जो भाषा 6 महीने में सीखी जा सकती है, मैंने विदेशी भाषाएं सीखी, 6-6 महीने का पाठ्यक्रम था, बड़ा गहन पाठ्यक्रम था, सीख ली। धारा प्रवाह बोलता था आज से 50-55 साल पहले। उसके लिए 8-10 साल तक शर्मिंदा करना बच्चों को, कक्षाओं में समय बर्बाद करना, देश के अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा करना, स्वतंत्र भारत में एक इंडिया बनाना और एक भारत बनाना, देश के करोड़ों लोगों को समान अवसर प्रदान नहीं करना, सिर्फ नौकरियों में ऊंचे पदों पर ऊंची जातियों के लोग, शहरों में रहने वाले लोग, मालदार लोग, सुशिक्षित लोग, वही घुस सकते हैं। बाकी को आरक्षण की चूसनी दे दी, तो इसको चूसते रहो। देश को बर्बाद करने का काम अंग्रेजी के वर्चस्व ने किया है। लेकिन राम मनोहर लोहिया के बाद देश में कोई नहीं हुआ ऐसा नेता जो राजनीति में हो जिसने अंग्रेजी के विरुद्ध कोई ज़बरदस्त मुहिम चलाई हो। इसलिए आपके प्रश्न का क्षमा कीजिए, मैंने बहुत लंबा समय ले लिया। नहीं, लेकिन आपने इसमें दिमाग में ये बात बिठा दी कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन अब साथ में ये जिज्ञासा होती है मन में कि अगर ऐसा है, जिन महत्वपूर्ण जगहों पर, व्यापार में, कूटनीति में, जिन महत्वपूर्ण जगहों पर देश के लिए अंग्रेजी अपरिहार्य है, अगर वो अपरिहार्य है तो क्या फिर उसके लिए भाषा में वो प्रवीणता जो भाषा के साथ होनी चाहिए, क्या भाषा में प्रवाह जो भाषा के साथ होना चाहिए, क्या ये देश के लिए आवश्यक हो जाएगा? इसलिए क्या इसको हम एसेंशियल इविल जिसको कहते हैं, आवश्यक बुराई, क्या उस तरीके से देखें? लेकिन सवाल वही कायम है कि हिंदी है हम तो क्यों दोयम? राहुल जी के पास चलता हूं। सर, दोयम तो कुछ लोगों के दिमाग में है, हमारे हिसाब से तो हिंदी प्रथम है, दुनिया के हिसाब से भी हिंदी प्रथम है। आपने स्वयं जिस सूची का जिक्र किया जिसमें तीसरे या चौथे स्थान पर हिंदी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो उसमें अगर चौथे स्थान पर है तो फिर ये और भारत में तो प्रथम ही है। आपने वो आंकड़ा भी दे दिया, 75 करोड़ की भाषा। अंग्रेजी कितने करोड़ की भाषा है? पिछली जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 10 से 11% भारतीय ही अंग्रेजी काम चलाने लायक जानते हैं, जिसमें समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना शामिल है, यानी वो उस पर अपना काम कर सकते हैं। हालांकि भाषाओं की गिनती के कई तरीके होते हैं, एक पद्धति होती है, तो उसको आप अगर वो करेंगे तो करीब 13 करोड़ के आसपास अंग्रेजी जानने वाले बनते हैं। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए एक सज्जन ने बहुत अद्भुत नाम दिया है, इंडो एंग्लियंस। ये सबसे ताज़ा जाति है भारतीय समाज व्यवस्था में। इंडो एंग्लियंस जो हैं भारतीय, लेकिन बाकी भाषा में वो पूरी तरह से वो अंग्रेज़ हैं, क्योंकि ऐसे परिवार हैं जहाँ पर जिनकी मातृभाषा, परिवार भाषा भी अंग्रेज़ी है। माता पिता बच्चों से अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, कुत्तों से भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, तो इनको हम अंग्रेज़ी भाषी परिवार कह सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत में स्थिति है वो तो भारत का बच्चा भी जानता है कि भारत में तो हिंदी ही पहली है अगर भाषाओं को देखना है तो। जहाँ तक शक्ति का सवाल है, प्रतिष्ठा, शक्ति, पहुँच,
भविष्य निर्माण की क्षमता, ज्ञान ग्रहण की क्षमता, इसमें हिंदी पिछले 75 वर्षों में दुर्भाग्य से बहुत पिछड़ी है, ये भी स्वीकार करना होगा हमें। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हिंदी और सारी भारतीय भाषा, हिंदी को केवल हमें अकेले एक हिंदी भाषा के रूप में नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा के रूप में ही देखना चाहिए। अन्यथा अलग से हिंदी की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं, दरअसल इसका सही रूप जो है और नाम होना चाहिए वो राजभाषा दिवस होना चाहिए, क्योंकि हिंदी का जन्म 14 सितंबर से नहीं हुआ। हिंदी का जन्म को तो 1000 साल हो गए लगभग। राजभाषा हिंदी का जन्म 14 सितंबर को हुआ, वो भी संघ की राजभाषा के रूप में। तो ये हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दरअसल ये हिंदी दिवस नहीं, ये राजभाषा दिवस है। लेकिन इसको अगर हम, और बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा कहा है, वैदिक जी भी उसमें शामिल हैं, कि अब हिंदी दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में बनाना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।